हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे पहले मैंने एक 10 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजी बेंच का जजमेंट आया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा होगा। इसी बीच में एक पब्लिक इंडिया एक चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल है, उस पर वाज इन पैनल डिस्कशन, और जब उसमें बात हो रही थी तो एंकर और जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि साहब, इस तरह का प्रोपेगेंडा है जो हमारी जानकारी में है, जो हमें बताया जा रहा है, इसके पीछे नीयत क्या है हम नहीं कह सकते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी हिंदू का तो दाखिला होता ही नहीं है, एडमिशन होता ही नहीं है, और न ही एम्प्लॉयमेंट में गैर मुस्लिम लिए जाते हैं। तो इस बारे में सर्टेनली यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को लोगों तक से बताए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन रिगार्डिंग एडमिशन्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसी को देख करके 10 तारीख का वीडियो तो मेरा वो जजमेंट के ऊपर था, और उस जजमेंट में जो उस वक्त भी कहा, अगेन मैं कहता हूँ कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जितने भी इदारे हिंदुस्तान में हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, वो सभी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू या असेंबली के एक्ट के थ्रू ही एस्टेब्लिश होती हैं। तो वो जो 1967 का जो जजमेंट था 5 जजेस बेंच का अजीज़ पाशा के केस में, जिसमें ये कहा गया था कि बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लिहाजा ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे सब है। एनीहो, मैं थोड़ा सा उसे रिपीट कर रहा हूँ कि 1980 में जो एक्ट हुआ उसमें ये था कि कोई भी वाइस चांसलर या मेंबर ऑफ कोर्ट नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, और ये भी ज़रूरी था कि जितने बच्चे वहाँ पढ़ेंगे उन्हें दीनी तालीम भी दी जाएगी। 1951 में जब मुल्क आज़ाद हो गया और नया कानून, नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो फिर एक अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसमें चूँकि मुल्क को हमने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से बन गया, तो उसमें ये 2 कंडीशन हटा दी गई, बल्कि 3, उसमें कि वाइस चांसलर या कोर्ट का मेंबर कोई भी हो सकता है। नंबर 2, दीनी तालीम की जो बात थी कंपलसरी, उसे हटा दिया कि जो ये ऑप्शनल है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, जो ना पढ़ना चाहे वो ना पढ़े। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, तो जहाँ तक सवाल है 1920 से 1951 तक तो ये 100% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहा, और उसके बाद फिर 1965 तक सिर्फ उस अमेंडमेंट के साथ जो 1951 का अमेंडमेंट था उसके साथ ये कंटिन्यू किया। उसके बाद जो एक बदमज़गी हुई, जो एक वायलेंस हुआ 1965 में, उसकी वजह से एक्ट सस्पेंड हो गया और यह एक अंडर इमरजेंसी लॉ चला। तो उसी में अजीज़ पाशा साहब ने 65 या 66 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की, जिसमें यूनिवर्सिटी पार्टी नहीं थी, और उसका जजमेंट 5 जजेस बेंच ने 1967 में ये दिया कि इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। खैर, उसके बाद सस्पेंड रहा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और फिर 1981 के एक्ट में अगेन यूनिवर्सिटी को ये लिखा गया बाकायदा उसमें दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर देयर कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रमोशन। तो उसके बावजूद
यूनिवर्सिटी 50% जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि 50% मुसलमानों का रिजर्वेशन होता है और 50% जनरल एडमिशन्स होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने एक्सटर्नल और इंटरनल का रखा कि जो इंटरनल बच्चे हैं, वंस ही इज इंटरनल मीन्स जो जैसे अगर 12th यहाँ से किया तो BA BSc BCom हाल में वो इंटरनल माना जाएगा। तो वो इंटरनल का मतलब उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सब वंस यू आर इंटरनल स्टूडेंट यू आर ट्रीटेड एट पार। तो इसलिए AMU ने सबको अपना समझा और ये माइनॉरिटी का एक कोई रिजर्वेशन अलग से 50% नहीं किया, बल्कि इंटरनल का किया। तो उस इंटरनल में भी ये समझिए कि 50% में जो इंटरनल थे तकरीबन 15 या 20% हिंदू बच्चे आ जाते थे और बाकी मुसलमानों का दाखिला होता था। वो उसी तरह से जनरल में काफ़ी हद तक हिंदू भी आते थे और मुसलमान भी आते थे। मैं आपको बताऊं, जब मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, ये है 1961 की बात, उस वक्त 70 से 80% बच्चे जो मेडिकल में आते थे वो हिंदू आते थे और मुश्किल से 15 से 20% बच्चे मुसलमान आते थे और स्टाफ भी उस वक्त 80% नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू थे मेडिकल कॉलेज में। तो इस तरह की बात। अब जो आज है, जब 81 के बाद ये एक्ट आ गया और 2005 में उसके बाद 1967, उसके बाद 1981 में आया। उसके बावजूद हमने माइनॉरिटी में जो प्रोविजंस हैं कि 50% मुस्लिम रिजर्वेशन, वो AMU ने नहीं किया। एनी हाउ, उसके बाद जब 1960, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले कह चुका हूँ कि 2005 में 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा या MHRD ने ये कहा कि जो आपकी सीट्स हैं MD MS में जो रिजर्व नहीं है, उनमें से 50% आप करिए और 50% हम करिए। तो उस वक्त मुश्किल ये आई कि हाउ टू, वो इंटरनल की बात उसमें ख़त्म कर दी गई थी। तो लिहाजा तब ये तय हुआ कि एज AMU इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1981, तो हम मुस्लिम का 50% रिजर्वेशन करें, और वो हमने किया। वो चैलेंज हाई कोर्ट में हुआ, वहाँ रिजेक्ट हो गया कि इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, और उन्होंने 1981 के एक्ट को भी नल एंड वाइड कर दिया। लिहाजा उसके बाद ये कोर्ट में केस था और आपको सबको मालूम है 7 जजेस बेंच ने क्या कहा। 7 जजेस बेंच ने एक डायरेक्टिव दे दिया है कि कौन किस तरह की कंडीशंस हैं, कौन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। हालांकि 7 जजेस बेंच भी ये भी कह सकती थी कि AMU इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, लेकिन ये चीज़ उन्होंने 3 जजेस बेंच के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जो उन्होंने उसके नॉर्म्स बनाए हैं और बताए हैं और जो दिए हैं पूरे मुल्क के लिए, उसमें उनसे बाहर जा कर के आप जजमेंट नहीं दे पाएंगे। लिहाजा एवरीबॉडी इज होपिंग कि ये देर सवेर टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी, माइनॉरिटी डिक्लेयर होगा। जहाँ तक आज की बात है, आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो चूँकि हम अंडरटेकिंग दे चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, हम 50% मुस्लिम्स का रिजर्वेशन नहीं करेंगे। वही स्टेटस को चलेगा कि 50% इंटरनल, 50% एक्सटर्नल। तो भाई ये एडमिशन्स की जो बात थी, जो एक इस तरह का माहौल बनाया गया मुल्क के अंदर और एक ये गलतफहमी पैदा की गई कि वहाँ हिंदू पढ़ ही नहीं सकते। तो जैसा मैंने भी अभी कहा कि मेडिकल में शुरू में तो 80% हिंदू होते थे और आज भी 50-50 हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तकरीबन 40% हिंदू हैं, 60% मुसलमान हैं। रहा BA BSc BCom में, जाहिर है उसमें हिंदू लड़के बहुत अप्लाई भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी 15-20% हिंदू हैं। और अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो 30,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें 30 to 35% हिंदू बच्चे हैं। तो ये निहायत ही एक मोटिवेटेड एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कि साहब यहाँ तो हिंदू बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है जो अलीगढ़ चैप्टर है, उसमें
70% नॉन मुस्लिम जो है, बल्कि 80% वो अलीगढ़ ही के प्रोडक्ट हैं, यहीं से पास आउट हैं। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा था। अब आइए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ना तो एडमिशन्स में मुसलमानों के नाम से 1% भी रिजर्वेशन है, और न ही एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों के लिए 1% भी रिजर्वेशन है। और उसी की वजह है कि शुरू में जब मेडिकल कॉलेज खुला, जो मैं पहले भी बताया कि मोर देन 80% टीचर्स और टीचिंग स्टाफ वाज हिंदू। इंजीनियरिंग आपका, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अराउंड 40% स्टाफ वाज हिंदू। फिजिक्स डिपार्टमेंट में अराउंड 50% स्टाफ वाज हिंदू। मैं उसके बाद थोड़ा सा और अगर आप ओवरऑल लेंगे स्टाफ की, वो भी मोर देन 20% इज़ नॉन मुस्लिम्स। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे एन.सी. साहा, बंगाली थे। वो 40 साल प्रोफेसर और डीन और चेयरमैन रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, बाद में वो प्रिंसिपल रहे। उसी तरह से प्रोफेसर भट्टाचार्य थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी प्रोफेसर बसु थे, आर के गुप्ता थे, अनिल गुप्ता थे, दोनों भाई थे। इस तरह से हर डिपार्टमेंट में आपके हिंदू थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। अप्लाइड फिजिक्स में आपका मैं नाम लूँ, एक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद थे, एक प्रोफेसर के.एम. लाल थे, लोग इनका नाम बहुत पॉपुलर नेम्स हैं। एक प्रोफेसर डी.एस. श्रीवास्तव थे, ऐसे एक प्रोफेसर त्यागी थे। ये सिर्फ एक अप्लाइड फिजिक्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है उसमें थे। उसी तरह से और डिपार्टमेंट में थे। उसी तरह से आप फिजिक्स में आइए, सबसे पहले प्रोफेसर गिल थे, उसके बाद एक और प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डी.सी. सरकार थे, प्रोफेसर माथुर थे, प्रोफेसर सो मनी प्रोफेसर्स वर हिंदूज। उसी तरह से और डिपार्टमेंट में आइए तो ये कहना एक बहुत गलत था। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप आते हैं मेडिकल कॉलेज में, आज भी वहाँ प्रोफेसर महेश्वरी हैं, प्रोफेसर गौड़ हैं, प्रोफेसर so many professors are there still in Hindu. Similarly in Nantar College there is a Professor R.K. Tiwari जो आज की डेट में है, प्रोफेसर गीता राजपूत इज देयर, अभिनव जी देयर, प्रोफेसर एन.डी. गुप्ता इज देयर, वी.के. शर्मा इज देयर, एस.के. मिश्रा इज देयर. There are so many professors in our dental college. Same thing if you go to, for example, जो हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिसके अंडर में पूरा कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी का आता है, उसका जो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, वो है इंजीनियर राजू शर्मा। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही गलत हैं। इस तरह का कंप्यूटर सेंटर है, उनमें प्रोफेसर प्रीति बाला हैं, आपका फिजिकल एजुकेशन है, प्रोफेसर ब्रिज भूषण सिंह हैं, फिजिक्स में बीपी सिंह, प्रोफेसर बीपी सिंह है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह के आप उसमें ना आए। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में भी जो बच्चे रहते हैं उनके लिए वेजिटेरियन मेस का इंतज़ाम, जो नॉन वेज हैं, जो वेजिटेरियन है, उनका अलग से इंतज़ाम होता है, एंड एवरीबडी इज ट्रीटेड एट पार। कई सौ बच्चे, मे बी इन थाउजेंड्स, हॉस्टल्स में रहते हैं नॉन मुस्लिम। आप उनसे बात करिए, क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है? तो इस तरह के प्रोपेगेंडे से बचना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जितना सेकुलर वैल्यूज़ को फॉलो करती है, शायद हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ही करती हो। ऐसा नहीं कि सब यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के खिलाफ में, सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ उन यूनिवर्सिटीज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए कि मुसलमान बच्चे कितने हैं, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, नॉट मोर देन 2%, not more than 2%, whereas in AMU स्टूडेंट्स 30 to 35% हिंदू बच्चे हैं। टीचिंग स्टाफ में नॉट लेस देन 20% आर हिंदूज। तो ये प्रोपेगेंडा ख़त्म होना चाहिए, लोगों में ये बताना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का भी काम है कि अखबारों में भी ये बातें दें और लोगों तक पहुँचे, चूँकि इसमें जो हमारा एक कम्युनल थिंकिंग के जो लोग हैं, जिनका सिर्फ 24 घंटे हिंदू मुसलमान करना है, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़, आपने कुछ लोगों ने कहा कि साहब देखिए हमारे दलित भाइयों का ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं। आपका एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
अगर कोई इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है उसमें दलित या ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता, उसमें 50% मुसलमानों का रिजर्वेशन होता है और बाकी 50% जनरल सीट्स होती हैं। दिस इज़ द वे। और स्टाफ में भी कोई रिजर्वेशन मुसलमान का नहीं होता माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, या क्रिश्चियन में क्रिश्चियंस का नहीं होता, वहाँ जनरल होता है। लेकिन सर्टेनली मैनेजमेंट जो होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में वो, या एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का होता है। जैसे सेंट स्टीफन है, इट इज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय क्रिश्चियन, और वहाँ क्रिश्चियंस के लिए 50% रिजर्वेशन भी है। हालांकि वो 50% कभी नहीं करते एडमिट, ज़्यादातर 10-15-20% क्रिश्चियन से लेते हैं, बाकी जनरल कैटेगरी से लेते हैं। दे आर सो ओपन माइंडेड। तो इस तरह के चार्जेस लगाना, इस तरह की अफवाह करना मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं और इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अच्छा नहीं, चूँकि लोग इग्नोरेंट हैं, उन्हें जो बता दिया जाए वो नहीं समझते। आपको ताज्जुब होगा, उस दिन पब्लिक इंडिया में अभी 2 दिन पहले मुझे बुलाया गया पैनल डिस्कशन में, उसमें देवर शॉक्ड टू नो कि साहब वहाँ मुसलमान हैं। उनका कहना था बीइंग एंकर कि साहब हम लोगों को तो आज तक इस तरह का इम्प्रेशन दिया गया कि उसमें हिंदूज़ का तो दाखिला ही नहीं हो सकता, एडमिशन ही बच्चे ले सकते हैं, और परमानेंट तो सब इससे मुसलमानों ही के होते हैं। बताइए इससे बड़ा जोक क्या होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई व्यूज़, फॉर नोइंग माई व्यूज़, थैंक यू वेरी मच।